नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये खबर हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है। दोस्तों, ये निगम के अंदर अंदर चल रही प्रक्रियाओं के बारे की न्यूज़ है और उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम इस पूरी न्यूज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दो मेरे पास पीडीएफ है, दो नोटिफिकेशन अपडेट है जिन पर अपन पूरी तरह से बात करने वाले हैं कि अब और संभावनाएं आपके लिए ये खबर भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि निगम में अब भर्ती आने की और संभावनाएं बढ़ जाएगी। और यदि इसी तरह से सब जगह से हमें सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द वैकेंसी भी आ जाएगी और पूरी तरह से सीटें भी आने की संभावनाएं रहेगी। जिन 6,000 पदों की हम उम्मीद लगा रहे हैं, तो पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है कि पद 6,000 या इससे भी अधिक आ सकते हैं, यदि इसी तरह का सपोर्ट सब जगह से मिलता रहा। दोस्तों, ये न्यूज़ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की है और ज़िला लेवल की ही है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बीकानेर संभाग या बीकानेर ज़िले की मैं बात करूं, तो आज से यानी जब 2018 से पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जिला वर्त को प्राइवेट यानी निजी हाथों में दे दिया गया था और वहाँ पर निजी कंपनियां काम कर रही थी, जैसा कि अब लगभग और जिलों में भी हो गया है। तो इनसे क्या हुआ है निगम में, और जो ये बीकानेर जो हेड क्वार्टर होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात करूं, तो वहाँ की एससी ने ये वहाँ के चीफ इंजीनियर को, मुख्य अभियंता को लेटर लिखा है, जिनमें बात की गई है कि हमारे पास तकनीकी कर्मचारी नहीं है, तकनीकी कर्मचारी को उपलब्ध करवाया जाए। पूरी न्यूज़ आपको एक बार मैं बता देता हूँ क्या न्यूज़ है दोस्तों, कि इन्होंने एक विषय पर आधारित तकनीकी कर्मचारियों की मांग के लिए लेटर लिखे और चीफ इंजीनियर साहब को इन्होंने एक नहीं पहले भी 4 लेटर लिख चुके थे, ये जिनकी डेट अपन को यहाँ पर दी है। ठीक है, पूरी डिटेल क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, इन्होंने ये कहा है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इन्होंने ये कहा है कि जिला वर्त में 11 केवी के 1571 फीडर है, 1571 फीडर है। एक फीडर पर यदि एक फीडर इंचार्ज भी हम माने, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर 2 भी लगाए जा सकते हैं यदि बड़ा फीडर हो तो कम से कम 1571 फीडर इंचार्ज की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में जिला वर्त के पास मात्र 551 फीडर इंचार्ज ही पद स्थापित है। यानी जहां 1571 की जरूरत है, वहां सिर्फ 551 है। 1020 फीडर इंचार्ज के पदों की अभी भी हमें आवश्यकता है। आगे क्या लिखा है इन्होंने कि लगभग 2/3 फीडर ऐसे हैं जिन पर कोई टेक्निकल वर्कमैन, तकनीकी कर्मचारी भी नहीं है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने में और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में बाधा उत्पन्न होती है। यानी प्रॉब्लम जो है वो टाइम पे अटेंड नहीं हो पा रही है। जितनी भी शिकायत है, इनसे क्या हो रहा है कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे सूचनाएं थी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही सूचनाएं बढ़ने लग गई और टाइम पे उनका भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, लाइबिलिटी मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जो है वो अभी भी सरकार का ही है और निगम का ही है। इसलिए निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कि वो उस समस्या का समाधान करें किसी भी तरह का फॉल्ट आता है तो। इसलिए जो ठेका प्रथा के तहत दिया था, वो काम में लापरवाही भी करते हैं और पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं होता है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि बेहतर सेवाएं देने के लिए हमें 1020 फीडर इंचार्ज के पदों की पद स्थापन करवाएं या फिर भर्ती करवाएं। यानी इन्होंने डिमांड की है। तो ये केवल जिले लेवल की बात हो रही है, ठीक है ना। गाँव में कितने जीएसएस होंगे, उन सब में भी पद खाली होंगे। तो इसी तरह से ये जो फीडर इंचार्ज की बात कर रहे हैं, भर्ती करवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक्सेसिव स्टाफ है नहीं। तो एक तो बड़ी न्यूज़ मान सकते हैं अपन, ये है अपने पास। दूसरी एक और पीडीएफ है जिसके बारे में बात करता हूँ। ये एक और दूसरा जो लेटर है ना, इसमें टेक्निकल कर्मचारियों की बात की गई है, जो 33 को 11 केवी में करने वाले होते हैं ना, जीएसएस, छोटे सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वहाँ पर टेक्निकल कर्मचारी लगाए जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि शहरी लेवल का जितना भी होता है ना, उनमें एक जीएसएस पर 7 कर्मचारी सामान्यतः लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जिला वर्त बीकानेर जो होता है, पूरा शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं अपन, इनमें 304 जीएसएस आते हैं, जहाँ 33 11 के
सब स्टेशन है और ये सभी के सभी ठेकेदार के माध्यम से ही संचालित है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि जब ठेकेदार के आदमी है इसलिए कुशल श्रमिक ठेकेदार तो लगाएगा नहीं, वो तो पूरी वाला नहीं लगाएगा, उसको तो जितना कम रेट में मिलेगा लगाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ा, लॉग बुक समय पर नहीं भरी जा रही, ट्रिपिंग रजिस्टर है उसमें एंट्री प्रॉपर नहीं हुई, शटडाउन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अदर जितने भी रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, निगम में कई तरह के और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार भी बढ़ रहा है, निगम की छवि खराब हो रही है, कोर्ट केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग रोज़ कोर्ट में केस कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो इतने दिनों से ठेका प्रथा चली आ रही थी, इनसे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन वहाँ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं देखिए, 7 तकनीकी कर्मचारी मानते हुए 304 सब स्टेशन पर 2128 तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो अभी तो एक भी नहीं था, तो 2128 कर्मचारी ये मांग लिए और 1020 के करीबन फीडर इंचार्ज, यानी लगभग इन्होंने 3200 पोस्ट केवल बीकानेर शहरी क्षेत्र के लिए मांग लिया है। अभी ग्रामीण का भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए ये एक संभागीय आयुक्त को किसी शहर वाले ने लिखा है। अब बीकानेर संभाग में है तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यदि प्रत्येक ज़िले से इनके पास इस तरह के लेटर जाते हैं तो हमारी भर्ती की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए अधीक्षण अभियंता यानी एससी जो होते हैं ना, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बोलते हैं, जोधपुर डिस्कॉम वाले, इन्होंने लिखा है। और किसको लिखा है, जोनल चीफ इंजीनियर जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर में जो बैठते हैं, इन 4 जिलों के हैं। यानी वास्तविकता दोस्तों ये है कि ठेका प्रथा के तहत जो भी सिस्टम चलता आ रहा था उसमें प्रॉपर निगम को ये मान लीजिए कि वर्क नहीं, आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए। और ये लेटर आप देख रहे हैं 14 दिसंबर का ही है, यानी कल ही का ये लेटर है। तो दोस्तों एक और मैंने आपको न्यूज़ पहले भी दी थी कि उपेंद्र यादव 21 दिसंबर को कर रहे हैं मांग के लिए आंदोलन, तो उनका भी आप साथ दें। यानी अब अपने चांसेज ये बढ़ जाते हैं कि पूरे चांस है वैकेंसी आ सकती है। आप अपनी मेहनत करते रहे, लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें। कोई फिक्स दिन भर्ती के लिए तय नहीं होता है, लेकिन ये मानकर चलिए कि भर्ती के चांसेस ज़रूर है। इसलिए आप अपने लेवल पर जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, आगे शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचा देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर बहुत से MCQs वीडियो अपलोडेड है, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना।